वेलकम बैक बच्चों। स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप क्या पढ़ोगे? आज आपका क्या क्या टॉपिक है? पहला तो आपका टॉपिक है निलंबन। क्या है? निलंबन, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में सस्पेंशन। ठीक, निलंबन के बारे में पढ़ोगे और निलंबन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ोगे। फिर कोलाइड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। कोलाइड सॉल्यूशंस की क्या क्या स्टेजेस होती हैं, क्या क्या फेजेस होती हैं, ये बताया जाएगा। कुछ एग्जांपल्स भी दिए जाएंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बताई जाएंगी और कोलाइड्स के क्या एप्लीकेशंस है, क्या कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। चलिए, ये सब पढ़ने के लिए, ये सब जानने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए और स्टार्ट करते हैं हम लोग सस्पेंशन से। तो बच्चों, सस्पेंशन क्या होता है? व्हाट इज सस्पेंशन? निलंबन क्या है? देखिए, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी से आप जानते होंगे विषमांगी का मतलब क्या होता है। देखिए, दो तरीके के मिश्रण होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक आप पदार्थों को एक साथ मिलाते हो तो फिर उनको वापस अलग करना मुश्किल हो जाता है, आप उनको सेपरेट नहीं कर पाओगे। बट विषमांगी में क्या होता है, जब दो पदार्थों को आपस में मिक्स करोगे तो उन्हें हम आसानी से, उनके कणों को आसानी से अलग कर सकते हैं, तो दैट इज़ विषमांगी। तो जो ये निलंबन होता है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें ठोस के सूक्ष्म कण पूरे द्रव्य में बिना घुले फैले रहते हैं। जैसे आप ग्लास का पानी लीजिए और उसमें चॉक घोल दीजिए तो चॉक और पानी आपको अलग अलग साफ दिखाई देगा। ठीक, और इसमें ठोस से कण इतने बड़े होते हैं कि आप उनको आसानी से देख सकते हो। तो देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक तो इनको आप आसानी से देख सकते हो, नग्न आँखों से देखा जा सकता है, और इसके कण जो होते हैं वो पूरे द्रव्य में बिना घुले फैले रहते हैं। एग्जाम्पल्स ले लीजिए, जैसे चौक जल मिश्रण, जैसे मैंने आपको बताया ही, चौक और जल का मिश्रण, मटमैला पानी, मैग्नीशियम का दूध, मैग्नीशिया का दूध, आटा जल का मिश्रण, ये आपके हो गए एग्जाम्पल्स। चलिए, निलंबन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? पहला तो हमने आपको बता ही दिया कि विषमांगी मिश्रण होता है। चलिए ठीक, विषमांगी मिश्रण है। और दूसरा, निलंबन में विलेय कणों का जो व्यास होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम उसे नेकेड आई से देख सकते हैं, और इसके कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग हमें आसानी से दिखाई देने लगता है। निलंबन जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, यानी कि परमानेंट नहीं होते हैं, मोमेंट्री होते हैं। तो निलंबन के कण जो है कुछ समय बाद बैठ जाते हैं, यानी कि जब आप उसको घोलते हो तो आपको लगेगा कि घुल गया है, बट थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो कण होते हैं वो बड़े होने की वजह से वो नीचे बैठ जाते हैं तली में, तो इसलिए वो हमें दिखाई पड़ते हैं। निलंबन के कण जो होते हैं वो फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं। क्यों नहीं निकलते? क्योंकि वो कण बड़े होते हैं, इसलिए फिल्टर पेपर से नहीं छाना जा सकता है। अतः फिल्टर विधि द्वारा निलंबन को हम अलग, पृथक या अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलिए, दूसरा क्या है? कोलाइड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? कोलाइड सॉल्यूशंस के बारे में आपको बताया जाता है कि कोलाइड विषमांगी मिश्रण होता है। इसे हम परिक्षेपित कणों का आकार, इसका जो आकार होता है, इसके अंदर जो कण होते हैं उनका आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच में होता है। इसके अंदर जो कण होते हैं उनका आकार कितना होता है? 10⁻⁵ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। इन कणों को हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक, क्योंकि इनका आकार जो होता है वो छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए इन कणों को हम नग्न आँखों से यानी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। अच्छा, कोलाइड निलंबन और वास्तविक विलयन की, जो कोलाइड विलयन होती है वो निलंबन और वास्तविक विलयन के बीच की अवस्था मानी जाती है। ठीक, जो कोलाइड विलयन होता है वो निलंबन और वास्तविक विलयन के बीच की अवस्था माना जाता है, और विलेय के कणों की माप जो होती है वास्तविक विलयन की अपेक्षा अधिक, लेकिन निलंबन कणों की अपेक्षा कम होती है। कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर जो कण होते हैं उनकी जो माप होती है वो वास्तविक विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, लेकिन निलंबन कण की अपेक्षा कम होती है, इसीलिए इसको निलंबन के कण और वास्तविक विलयन के कण का बीच का हिस्सा माना जाता है। निलंबन की तुलना में कोलाइडिक कणों का आकार जो होता है वो छोटा होने के कारण इसे हम नेकेड आई से
क्या कर नहीं देख सकते हैं, और ये हमें एकदम समांगी दिखाई पड़ता है। ठीक, लेकिन अति सूक्ष्मदर्शी से हम इसको देखेंगे तो हमें विषमांगी नजर आएगा। जब हम इसको आकार निलंबन की तुलना में कोलाइडी कणों का आकार छोटा होने का ये विलन आँखों से तो समांगी दिखाई देगा, लगेगा सब खुला हुआ है, लेकिन जब हम उसे अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो ये हमें विषमांगी नजर आता है, यानी कि हमें इसके कण साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। ठीक, समांगी और विषमांगी में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? चलिए, वेरी गुड। अब आप देखिए, कोलाइडी कणों के छोटे के आकार के कारण इसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश की किरण का फैलना जो होता है वो टिंडल इफेक्ट कहलाता है। कौन सा इफेक्ट कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। बच्चों, जैसे आप जब एक घने जंगल के से होकर गुजरते हो, या कहीं आपने देखा होगा, टीवी में ही देखा होगा कि घना जंगल है और सूर्य की रोशनी उधर से पड़ रही है, तब आपको कैसा दिखाई देता है कि पूरा किरणें जो आती हैं। हाँ, तो बच्चों, जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, वहाँ पर हम टिंडल इफेक्ट को देख सकते हैं, टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। जैसे जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइडी कणों के समान ही व्यवहार करते हैं। ठीक, तो ये हो गया कोलाइडी कण। अब आप देखेंगे इनकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी प्रवस्थाएं होती हैं। कोलाइडी विलयन में दो तरीके की प्रवस्थाएं होती हैं, दो फेजेस होते हैं, डिस्पर्स्ड और डिस्पर्जन। डिस्पर्स्ड फेज यानी कि परिक्षिप्त प्रवस्था, और डिस्पर्जन यानी कि परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षिप्त अवस्था क्या है और परिक्षेपण क्या है, चलिए इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। परिक्षिप्त अवस्था का मतलब होता है वह पदार्थ जो कोलाइडी कणों के रूप में परिक्षिप्त रहता है, वितरित रहता है, यानी कि उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वह पदार्थ जो कोलाइडी कणों के रूप में वितरित होता है वो परिक्षिप्त अवस्था कहलाता है, यानी कि विलेय जो होता है वो परिक्षिप्त अवस्था कहलाता है। और माध्यम क्या है? वह अवस्था जिसमें अन्य पदार्थ के कण परिक्षिप्त रहते हैं, मतलब वह प्रवस्था जिसमें परिक्षिप्त होने वाले कण जो पदार्थ हैं वो परिक्षिप्त रहेंगे, तो परिक्षेपण कहलाएगा। जैसे विलायक, भाई किसी भी सॉल्यूशन में दो ही चीज़ें होती हैं, विलेय और विलायक। ठीक, तो यहाँ पर हम विलेय को क्या कहेंगे? परिक्षिप्त अवस्था है, और विलायक जो होगा वो परिक्षेपण का माध्यम है। ठीक, दो फेज होते हैं कोलाइडी विलयन के, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। विलेय जो होगा वो परिक्षिप्त प्रवस्था होगी, और विलायक जो होगा वो परिक्षेपण माध्यम होगा, जिसमें वो पदार्थ घुल जा रहा है, दैट इज परिक्षेपण माध्यम। चलिए, अब सेकंड है कोलाइडी विलयन को कैसे हम वर्गीकरण उसका कैसे करते हैं, कैसे इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, परिक्षेपण माध्यम यानी कि कोई भी माध्यम हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक, परिक्षेपण माध्यम ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। तो परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षिप्त प्रवस्था के अनुसार कोलाइड को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। जैसे देखिए, आपका एक कॉलम इसमें बना हुआ है, परिक्षिप्त प्रवस्था, फिर परिक्षेपण माध्यम, उसका प्रकार क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा। यानी कि जैसे अगर परिक्षिप्त अवस्था है क्या, द्रव है, ठीक है, और परिक्षेपण क्या है, गैस, यानी कि विलेय जो है वो द्रव है और विलायक जो है वो गैस है, तो ये क्या बनाएगा, एरोसॉल बनाएगा। जैसे एरोसॉल का एग्जाम्पल क्या हो गया, कोहरा, बादल, कुहासा। ठीक, उसी तरीके से परिक्षिप्त अवस्था अगर ठोस है और परिक्षेपण माध्यम गैस है तो ये क्या बनाता है, तो भी एरोसॉल बनाता है। जैसे एग्जाम्पल, धुआं, स्वचालित वाहन का निथार। अगर परिक्षिप्त अवस्था गैस है और माध्यम द्रव है तब क्या होगा, तब फोम बनेगा, जैसे कि शेविंग क्रीम। ठीक, अगर परिक्षिप्त अवस्था यानी कि विलेय जो है वो द्रव है और विलायक भी द्रव है, तब इमल्जन बनता है। इसका एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, दूध या फेस क्रीम। अगर परिक्षिप्त अवस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम द्रव है तो उससे बनेगा सोल, जिसे हम कहेंगे मैग्नीशियम मिल्क और कीचड़। अगर गैस है परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम ठोस है तो क्या बन रहा है, कौन सा प्रकार बनेगा, फोम बनेगा। जैसे आप फोम एग्जाम्पल में ले लीजिए, रबड़ है, स्पंज है, प्यूमिस है। ठीक,
अगर माध्यम प्रक्षेप्य माध्यम आपका द्रव है और प्रक्षेपण माध्यम ठोस है, तब उसका कौन सा प्रकार बनेगा? जैल बनेगा। जैसे जेली हो गया, पनीर हो गया, ये सब एग्जाम्पल हैं बच्चों, इसको आप देख लीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कोलाइड विलयन की, क्या क्या गुण होते हैं इसकी। तो पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोलाइड जो होते हैं वो विषमांगी प्रकृति के होते हैं। हाँ ठीक, विषमांग मतलब वैसे तो हमें दिखेगा समांगी प्रकृति के हैं, लेकिन जब हम इसे अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो हमें ये कैसा दिखाई देगा? विषमांगी दिखाई देगा। तो इसे हम यही मानकर चलेंगे कि विषमांगी प्रकृति के होते हैं। चलिए, और सेकंड इसका, कोलाइड के कणों का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको हम आसानी से अपनी नेकेड आई से यानी कि नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। और ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैला देते हैं और उसके मार्ग को क्या करते हैं? दृश्य बनाते हैं, जिससे हम उसका मार्ग देख सकते हैं। ठीक, जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठ जाते हैं, अर्थात ये स्थायी भी होते हैं। यानी कि आपने चौक और जल का मिश्रण देखा ही था कि चौक को जब हमने जल में मिलाया तब क्या हुआ? तो उस समय लगा कि घुल गया है, लेकिन कुछ देर बाद उसको जब हमने स्थिर अवस्था में रख दिया तब हमने देखा, तब हमें क्या दिखाई देता है कि चौक नीचे तली में बैठ गया है और जल ऊपर हो गया है। तब क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कण जो होते हैं वो स्थायी अवस्था में होते हैं। इनको हम छानन विधि द्वारा मिश्रण से अलग नहीं कर सकते हैं, परंतु एक विशेष विधि है जिसे हम अपकेंद्रीकरण कहते हैं। उस अपकेंद्रीकरण के द्वारा इसको हम अलग कर सकते हैं। ठीक, चलिए, इसकी क्वालिटीज़ तो आपने देख ली। अब आप इसका एप्लीकेशन देखोगे, यानी कि कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। कोलाइडी विलयन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे महत्व हैं बच्चों, इनका बहुत सारे उपयोग भी हैं। जैसे पहला जो है एग्जाम्पल देखिए, कोलाइडी रूप में हमें जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं वो हम सुगमता से पच जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, और इसलिए अनेक खाद्य पदार्थ इसी रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे दूध है, पनीर है, अंडे हैं, फलों की जेली है, आइसक्रीम है, ये सब क्या है? कोलाइडी विलयन के ही तो प्रकार हैं। ठीक, उन्हीं से तो कोलाइडी कणों से ही मिलकर बने हुए हैं। चलिए, ये अधिक प्रभावकारी होने का अनेक औषधियाँ भी जो होती हैं वो कोलाइडी रूप में ही यूज़ की जाती हैं। इनका जो सतही क्षेत्रफल होता है वो अधिक होता है, जिसके कारण कोलाइडी विलयन उत्प्रेरक के रूप में भी अधिक प्रभावकारी होती हैं। उत्प्रेरक मतलब समझते हो आप लोग, कैटलिस्ट जिसको बोलते हैं। अतः इनके उद्योग में उत्प्रेरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध जल में धूल और मिट्टी के कण मिले रहते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में कोलाइडी विलयन के रूप में रहती हैं। ठीक, अशुद्ध जल में धूल और मिट्टी के कण मिले होते हैं, तभी तो वो अशुद्ध होता है, और ये अशुद्धियाँ जल में कोलाइडी विलयन के रूप में रहती हैं। इन्हें दूर करने के लिए हम जल में क्या मिलाते हैं? फिटकरी मिलाते हैं, जिससे हम अशुद्धियों को दूर कर सकें। तो कोलाइडी कणों का स्कंदन यानी कि अशुद्धियों का अवक्षेपण भी हो जाता है, जिसे हम छानकर अलग कर देते हैं। तो बच्चों, आज आप लोगों ने देखा कि निलंबन क्या होता है और कोलाइडी विलयन क्या होते हैं। कोलाइडी विलयन के आप लोगों ने गुणधर्म भी देखे, प्रॉपर्टीज़ देखी, उनके एप्लीकेशंस भी देखे। चलिए बच्चों, आज इतना आप पढ़िएगा, और जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप फिर से उसे आप पूछ सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ने की कोशिश करिए, और जो भी प्रॉब्लम है उसको आप मेरे से पूछ सकते हो, इस चैनल के थ्रू पूछ सकते हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज भी कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको साइंस स्टडी करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिससे आपको आगे बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलें। थैंक यू क्लास।